Growing abs muscles is the most easiest process that I have ever done। देखो मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एब्स को एक महीना से ट्रेन कर रहा हूँ। मैं एक महीना से अपने एब्स मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल भी अपने एब्स मसल्स को छूता तक नहीं था, मैं बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करता था। बट मैं एक महीना से अपने एब्स मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे जो इंसेन लेवल वाला जो ग्रोथ मिला है वो मेरे जितने भी दूसरा मसल्स को ग्रो करता हूँ वैसा ग्रोथ मुझे दूसरे मसल्स में नहीं मिला है जितना मुझे अपने एब्स के मसल्स में मिला है। अगर तुम्हें इस चीज को देखना है तो मेरे एब्स को देख सकते हो। देखो तुम मेरे एप्स को देख सकते हो, यहाँ अभी बाल थोड़ा सा बढ़ गया है तो तुम्हें इतना अच्छा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट तुम देख सकते हो कि मेरा एप्स कितना अच्छा विजिबल हो गया है, कितना अच्छा ग्रोथ हो गया। ये बस एक महीना का है तो ये बस एक महीना का ग्रोथ है। एक महीना पे मैं इतना अपने एप्स मसल्स को ग्रो कर पाया हूँ, मतलब मुझे इनसेन लेवल वाला ग्रोथ लगता है। जितना मैं अपने जितने बाकी मसल्स को ग्रोथ नहीं कर पाया हूँ उतना मैं अपने एप्स के मसल्स को ग्रो कर पाया हूँ। आराम से विजिबल हो सकता है। अगर तुम रियल लाइफ में आकर के तुम अगर मेरे एप्स को देखोगे तुम आराम से विजिबल कर पाओगे। सो हाउ इट इज पॉसिबल, तुम इस चीज को कैसे कर सकते हो? कुछ लोग इस चीज को नहीं कर पाते, अपने एप्स के मसल्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो हाउ इट इज पॉसिबल? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक चीज पे ध्यान रखना है। अगर तुम्हें अपने एप्स के मसल्स को ग्रो करना है, अपने एप्स के मसल्स को विजिबल कराना है, तो तुम्हें पहले तो एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा और वो हो जाता है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज। देखो तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को बैलेंस में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बैलेंस बोल रहा हूँ तो मैं इस चीज को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो करके रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं और वो देखते हैं कि अगर मुझे अपने एप्स मसल्स को ग्रो कराना है, अपने एप्स के मसल्स को विजिबल कराना है, तो मुझे अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो करके रखना पड़ेगा, तभी मैं अपने एप्स के मसल्स को विजिबल करा सकता हूँ। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम इस चीज को सुन करके अपने जितने भी फैट परसेंटेज को है, जितना भी तुम चीज को खाते हो, जो भी चीज तुम इंटेक करते हो, सभी चीजों को एकदम रोक देते हो जिसमें बहुत हेल्दी फैट होता है। जैसे कि अगर तुम घी खाते हो तो उसमें भी बहुत फैट होता है, बट वो फैट जो होता है वो हेल्दी फैट होता है। जैसे कि अगर तुम पनीर खाते हो तो उसमें एकदम फैट बहुत ज्यादा होता है, बट वो फैट जो होता है बहुत हेल्दी फैट होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं इस चीज को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। तो तुम्हें इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, तुम्हें अपने फैट परसेंटेज को बैलेंस में रखना है। मतलब कि तुम्हें हेल्दी फैट्स को अपने अंदर लेके आना है और जितने भी बेकार फैट्स होते हैं उस चीज को तुम्हें इग्नोर करना है। जैसे कि अगर तुम्हें बेकार फैट्स का एग्जांपल जानना है तो वो हो सकता है मीठा खाना। मीठा खाना उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होता है, वो कैलोरीज जो है बहुत इंसेन लेवल वाला होता है। अगर तुम उस चीज को खाते हो, मीठा हो खाते हो, अगर तुम कुछ मीठा वाला चीज को कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा कैलोरीज बहुत ज्यादा इंसेन लेवल पर बढ़ जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा बेकार फैट्स होता है, वो अगर तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा फैट लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा जो कैलोरी लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हें एकदम बैलेंस में चलना है। तुम्हें अपने फैट्स को कम भी नहीं करना है और फैट्स को कम करने के लिए तुम्हें हेल्दी फैट्स को इग्नोर नहीं करना है, उस चीज को अपने अंदर लेके आना है, कंज्यूम करना है। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है तुम्हारे बॉडी को और बहुत चीजों पे ग्रोथ लाने पे बहुत हेल्पफुल होता है। तो तुम्हें अपने हेल्दी फैट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अपने बॉडी को बैलेंस में रखो, अपने फैट को बैलेंस में रखो। अगर तुम बैलेंस में रखते हो तो तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारा एप्स आराम से तुम अपने फैट्स को विजिबल करके रख सकते हो। सेकंड वन तुम्हारा वर्कआउट हो जाता है। देखो वर्कआउट बस दो ही है, क्योंकि एप्स को विजिबल करवाने के लिए तुम्हारा पहला तो फैट परसेंटेज हो जाता है। तुम्हें अपने फैट परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ेगा। उस चीज में अगर तुम ध्यान दे देते हो तुम्हारा एप्स जो है आराम से विजिबल हो सकता है। तुम अपने एप्स को आराम से विजिबल करा के रख सकते हो। तो पहला तो तुम्हारा फैट परसेंटेज हो जाता है। अगर तुम्हें उस चीज पे ध्यान दे देते हो तो तुम्हारा एप्स ऐसे ही विजुअल हो जाएगा। तो तुम्हारा वर्कआउट हो जाता है। वर्कआउट में बस दो ही वर्कआउट है, तुम बस ये दो ही वर्कआउट को परफॉर्म करो, तुम्हारा एप्स आराम से विजिबल हो जाएगा। पहला वर्कआउट हो जाता है ये वाला। देखो मैं इस वर्कआउट का नाम नहीं जानता हूँ, मैं लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा। इस वर्कआउट को करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस तुम्हें अपने जितने भी, अगर तुम्हारे घर पे बेड है तो तुम्हें उसमें बेड में लेट जाना है, या अगर तुम नीचे चटाई लेकर के लेट सकते हो तो वहां तुम्हें लेट जाना है और इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। देखो इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग में एक चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर तुम इस वर्कआउट को कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें इस वर्कआउट को बहुत जल्दी जल्दी करके परफॉर्म करना है। इस वर्कआउट को तुम्हें आराम से करना है और जो टेंशन क्रिएट होता है, जो मसल्स में टेंशन क्रिएट हो रहा है, तुम्हारा एब्स मसल्स में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उस चीज को तुम्हें टेंशन क्रिएट करवाना है। तुम्हें इस वर्कआउट को आराम आराम से परफॉर्म करना है। जब तुम आराम आराम से परफॉर्म करोगे, एक प्रोसेस पे करोगे, तो तुम्हारा वो टेंशन क्रिएट होगा और तुम अपने एब्स के मसल्स को आराम से ग्रो कर पाओगे। दूसरा वर्कआउट हो जाता है ये वाला।
देखो इस वर्कआउट का भी मुझे नाम नहीं मालूम है तो मैं मेंशन कर दूंगा। इस वर्कआउट को करने के लिए तुम्हें बस एक चेयर चाहिए होता है, चेयर या ऐसा कुछ दिखता हुआ कुछ ऐसा तुम चीज ले लो और इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। इस वर्कआउट को भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हें इस चीज को बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, तुम्हें वो टेंशन को क्रिएट करवाना है, आराम से फील लेके करना है, जिस वजह से तुम्हारा वो टेंशन क्रिएट होगा और तुम्हारा वो मसल्स आराम से ग्रो हो पाएगा। तो यही है, बस ये 2 ही वर्कआउट है, बस तुम ये 2 वर्कआउट को परफॉर्म करके तुम अपने एब्स के मसल्स को आराम से विजिबल करा सकते हो। तुम्हें कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज नहीं। तुम्हें पहले तो अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादातर तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे ध्यान दो। तुम्हारा अगर बॉडी फैट परसेंटेज बैलेंस पे रहेगा तुम अपने एब्स को आराम से विजुअल करा सकते हो। तो तुम्हें अपने एब्स के वर्कआउट को हफ्ता में 2 बार करना है। तुम कोई भी दिन कंसिडर कर सकते हो, बट मैं अपने लेग के वर्कआउट जब करता हूँ तो मैं तभी अपने एब्स के वर्कआउट को कर लेता हूँ। तो तुम अपने हफ्ता में 2 बार करो, ऐसा नहीं कि तुम रोज एब्स के वर्कआउट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें हफ्ता में 2 बार एब्स के वर्कआउट को करना है। और लास्ट में आकर के कुछ लोगों का जो बॉडी फैट परसेंटेज भी बैलेंस में रहता है, मतलब लो भी रहता है, तब भी उनका एब्स विजिबल नहीं हो पाता है, मतलब कि उनका बॉडी पे कुछ ब्लोटिंग हो जाता है, अननेसेसरीली उनका बॉडी जो है फूल जाता है, उनका फैट परसेंटेज भी बहुत कम रहता है, वो वर्कआउट भी बहुत अच्छा से करते हैं और सभी चीजों को अच्छा से करते हैं, बट उनका बॉडी एकदम फूल जाता है, उनका बॉडी एकदम फूला हो जाता है, मतलब उनका बॉडी में ब्लोटिंग हो जाता है, फेस में भी ब्लोटिंग हो जाता है, बॉडी में ब्लोटिंग हो जाता है। तो इस चीज को करने के लिए तुम्हें कार्डियो करना पड़ेगा। अगर तुम कार्डियो करते हो, अपने बॉडी को मूव कराते हो, अपने बॉडी को इधर उधर मूव करा के रखते हो, तो तुम्हारा वो जो ब्लोटिंग है वो कम होगा। मेनली तुम्हें कार्डियो करना है और अपने बॉडी को मूव कराना है। जब तुम अपने बॉडी को मूव कराते हो तुम्हारा जो ब्लोटिंग है वो कम होता है। तुम्हें ज्यादातर बैठे बैठे नहीं रहना है। अगर तुम ज्यादातर बैठे बैठे रहते हो, सोए रहते हो, तो तुम्हारा वो ब्लोटिंग हो जाता है, वो जो बेस और बॉडी जो फूल जाता है वो इसी वजह से हो जाता है जब तुम ज्यादातर बैठे रह जाते हो। तो तुम्हें कार्डियो करना है और अपने बॉडी को एक्टिव रखना है, तभी तुम अपने वो ब्लोटिंगनेस को कम कर सकते हो। सो यही चीज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वाचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।